है कि मोदी जी जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में हमने आज तक ना ऐसा कुछ देखा है और ना ही कुछ देखने के चांसेस है। So I think it's a great initiative. ये भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त, आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है। मैं मानता हूं इस बात। दो कौमी नजरिए की हम बात कर रहे हैं, हमें जो पढ़ाया गया वो गलत है। तेल से लेके घी तक, आटा, बिजली, हर चीज इन्होंने महंगी कर दी है। और इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। मेरे मुंह में खाक। ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि उस तरह जिस तरह पाकिस्तान टूटा था, आज फिर पाकिस्तान टूट सकता है। कुछ हमें ना भुट्टो चाहिए, हमें ना मुशर्रफ चाहिए, हमें ना जरदारी चाहिए, ना इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रियता के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, चाहे किसी ब्रिज, सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के उद्घाटन, कुछ भी हो, जहां भी जाते हैं बहुत सिंपल में रहते हैं और हर रूल को फॉलो करते हैं। हाल ही में उन्होंने मेट्रो के उद्घाटन में गए थे और उन्होंने जैसे आम पब्लिक जिस तरह से टिकट लेती है, लाइन लगती है और मेट्रो का सफर करते सेम उसी तरह इन्होंने भी लाइन लगकर टिकट लिया और अपने मेट्रो का सफर किया। और चाहे मजदूरों का सम्मान करना हो, इज्जत देना हो, डाउन टू अर्थ रहना हो, तो ये नरेंद्र मोदी से बेहतर शायद ही कोई कर पाता हो। और इस बीच पाकिस्तान में इन सब चर्चे पाकिस्तान में काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो आज की वीडियो में इसी पे चर्चा होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी जी ने अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में मेट्रो लाइन की उन्होंने इनॉग्रेशन की और वहां पर उन्होंने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। बहुत जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जो है ना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल को अब इंडिया से खत्म कर रहे हैं। वहां के मिनिस्टर हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, उनको भी अब वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे इंडिया में आम लोग रहते हैं। तो आप इस मूव के बारे में क्या कहेंगे? I think it's a great initiative. I can see that. मगर ये जो पैसे हमारे जाया होते हैं ना, कि आपने इतना इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाए जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स में ट्रेवल हो रहा है, इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा हम उठा रहे होते हैं, टैक्स पेयर्स। तो दिस शुड बी फिनिश्ड। उन लोगों को किस चीज की इतनी तनख्वाह दी जा रही है? लाइक सीरियसली, आप मुल्क ही चला रहे हो ना, हम भी तो जॉबिंग कर रहे हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड सो आर यू। सो व्हाई शुड यू गेट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट and the other people are not? हालांकि वही आपकी सैलरी दे रहे हैं। So this is amazing, I think. और जैसे हम देखते हैं कि जितने भी वीआईपी पर्सन होते हैं उनके लिए कोई रूल्स नहीं होता, बस प्रोटोकॉल के साथ वो जो भी उनका कोई प्रोग्राम होता है या किसी भी एक, अगर वो हम देखें किसी सरकारी जगह को वो विजिट करते हैं तो आम लोगों के लिए और रूल होता है, उनके लिए कुछ और होता है। लेकिन मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उन्होंने टिकट परचेज की है और फिर वो स्कैन, वो होता है ना मेट्रो लाइन में, वो टिकट को स्कैन करते हैं, टिकट अपनी स्कैन करवाई है और जो आम पैसेंजर के लिए रास्ता है उससे होते हुए। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने लोगों को वीआईपी कल्चर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो शायद उसमें इतना नहीं था कि 5-6 सालों में अब तो एक आम बंदा जो समझ ले 1-1.5 लाख कमाता है, वो भी ये सोचता है कि मुझे प्रोटोकॉल मिले। तो इसका ये आपको पता है नुकसान होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एज अ सोसाइटी। खुद को लोग गरीब समझने लगते हैं और जिसको प्रोटोकॉल मिलता है वो कहते हैं कि ये अमीर है, शायद इसलिए इसको स्टेट में ज्यादा, आपको पता है कि वाह वाह हो रही है इसकी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो रूल्स फॉलो करना है ना, तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दें आप उसको, कोई रूल्स ऐसे हैं ही नहीं। कोई सिस्टम एक बनाना चाहिए। इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर
कैसा फील हुआ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के इन हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान में उन्हें आकर रहना जो है कितना महंगा पड़ा। उन्होंने फील किया कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, उन्हें ट्रैवल जो है कितना एक्सपेंसिव पड़ा, और उन्होंने यहाँ पर जब हालात देखे तो उन्हें बड़ा फ़ख्र फील हुआ कि वो इंडियन मुस्लिम है। नहीं, वो तो सारे, मैंने आपको पहले वही बताया ना कि ये सारा इकोनॉमी पे उनकी पे डिपेंड करता है। वो एक लार्जर इकोनॉमी है, हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी, हमारी तो बहुत छोटी सी इकोनॉमी है। तो उसके अंदर और फिर पिछले 1 साल से जो हमारे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हमारी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त 45% के करीब चली गई है, तो वो जिस सिचुएशन के अंदर, सर्कमस्टांसिस के अंदर वो इस मुल्क का विजिट करके गए हैं, तो नो डाउट उनको ऐसा ही फील होना था कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे अगर जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर ओवरऑल बात करूँ तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो मुसलमान है ना, वो मच बेटर लाइफ गुजार रहा है जो इंडिया का मुस्लिम है। आपको पता है उन्होंने एक इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में एक बात भी की कि उनके बड़े ये पछता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए। अब इतनी बड़ी बात कही, जिसके बावजूद भी आप अपने बयानात पर, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? नहीं, वो बयानात, ये तो मेरा पर्सनल भी वैसे ओपिनियन एक यही है कि ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें, अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं, हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम 1-2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए था? वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि नहीं होना चाहिए था, कि बेसिकली आपने मुसलमानों को डिवाइड किया वहाँ पे, आपके साथ लोग नहीं थे वहाँ के, आपके यहाँ पे पंजाब। नेटो ने इंडिया को ऑफर की है कि वो आए, नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो हम उनको साथ लेंगे। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफा की तैयारी थी वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा। कि आज इंडिया को नेटो का मेंबर ऑफर होना और हम अपनी सर्वाइवल और आइडेंटिटी की तलाश में हैं, पाकिस्तान के सामने बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस आ गई हैं। चीमा साहब, आप ना लड़ेंगे ना आपने लड़ना है, क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा। भैया जी आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप इससे। शरारत कर सकते हैं, बिल्कुल आप शरारत करेंगे, वो भी डॉलर के लिए, पैसे के लिए करेंगे, आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। अकॉर्डिंग टू योर हिस्टोरिकली proven your DNA, you are not a fighter to begin। मैं शर्मिंदा हूं आज, मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा। ये भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग, हम शराफत के साथ भागे हुए वहां से, क्योंकि हम गुंडे नहीं थे। वहां पाकिस्तान में रहने के लिए आपको गुंडा होना पड़ता है।